संख्या रेखा पर 2/9, 5/9, -1/9, 3/9, ये सारे को दर्शाना। ये सारी परिमेय संख्या है ना। यस। जितना लिखा हुआ वो सारा परिमेय संख्या है। हम यदि संख्या रेखा की बात करें तो जरा संख्या रेखा को समझ लेते हैं। हम 7 में एक बार समझाए थे संख्या रेखा के विषय में, ठीक है, और उससे उसके जो प्रॉपर्टीज हैं वो लिखाए थे। तुम लोग को किसी को याद है? संख्या रेखा पर जो है वो यहाँ जरा सा नीचे थोड़ा याद दिला देते हैं तुमको। संख्या रेखा, रेखा रेखा एक लड़की का नाम होता है मेरी बहन का नाम रेखा है। तेरी बहन का नाम क्या है? रेखा। अब इस रेखा पर कहीं पर ये संख्या रेखा है 0 हुआ। जब 0 है ना तो 0 इस संख्या रेखा को 2 भागों में विभाजित करता है। कितने भागों में विभाजित करता है? 2 भागों में। ये वाला जो भाग कहलाता है वो दायां भाग कहलाता है, ठीक है। ये बायां भाग कहलाता है, ठीक है। वो दायां भाग और ये बायां भाग ये कहलाता है। उसके बाद दायां भाग में जो होता है वो धनात्मक पूर्णांक होता है। समझना ठीक से। और इधर जो होता है वो ऋणात्मक पूर्णांक। तुम लोग हल्के आवाज में बोलना, ठीक ना। इधर क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। 0 के उधर धनात्मक पूर्णांक रहेगा, इधर ऋणात्मक पूर्णांक रहेगा। और यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इंफिनिटी अनंत तक गया। क्या है? वो अपरिमित रूप से बहुत दूर तक गया है। इधर -1, -2, -3, -4 और इस प्रकार आया, ठीक है। हम तुमको पॉइंट में लिखाए थे कि संख्या रेखा पर जैसे जैसे बाएं से दाएं जाते हैं मान बढ़ता जाता है, और दाएं से जैसे जैसे बाएं आते हैं मान घटता जाता है। बताए थे ना। इसका मतलब ये है कि -3 और 0 में बड़ा कौन है? कैसे जाने? क्योंकि ये -3 और 0 संख्या रेखा पर हमने देखा क्या कि -3 के दाएं तरफ 0, -3 के दाएं तरफ 0 है। तो जैसे जैसे दाएं जाते जाएंगे, बाएं से दाएं जैसे जाएंगे मान बढ़ता चला जाएगा। और इस तरीके से ये हमारा आ गया, ठीक है, ठीक है। और यदि -1 और -4 की बात करें तो बड़ा कौन है? -1, ये बड़ा है ना। इस प्रकार हम उसमें बताए थे। और संख्या रेखा पर संख्याओं को निरूपित करने के लिए बताए थे। लेकिन अब हमारे बीच आ गया ये वाला चीज कि उसको हम संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे। नहीं तो परिमेय संख्या भी जो होता है वो 2 प्रकार का, एक धनात्मक परिमेय संख्या और एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होता है ना। धनात्मक परिमेय संख्या जिस तरह धनात्मक पूर्णांक होता है 0 के दाएं, उसी तरह धनात्मक परिमेय संख्या भी 0 के दाएं और ऋणात्मक परिमेय संख्या 0 के बाएं होता है ना। अब उसी में से तुमको 2 तरह से हम इसको बताएंगे, 2 तरह से आता है। अब कभी तुमने देखा कि 2/9 और एक 9/2
दोनों परिमेय संख्या है, दोनों परिमेय संख्या में कुछ फर्क है। क्या फर्क देखा? हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे और इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। नहीं, प्रॉपर फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होता है वो नोमिनेटर से बड़ा होता है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जो होता है वो नोमिनेटर से छोटा होता है, नोमिनेटर से छोटा होता है। क्लियर? तो यहाँ पर एक प्रॉपर फ्रैक्शन की बात हम कर रहे हैं, नहीं, प्रॉपर फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो वो जो मान ये जितने भी हैं वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि सभी का जो हर है वो अंश से बड़ा है। हम इसको भी और इसको भी, दोनों को भी संख्या रेखा पर हम निरूपित करने सीखेंगे। तो ये जितने भी आएंगे जीरो, धनात्मक परिमेय संख्या में 0 और 1 के बीच रहेगा। जितने भी रहेगा 0 और 1 के बीच, या ऋणात्मक है तो 0 और -1 के बीच रहेगा। ठीक है? जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि एक परिमेय संख्या है इस प्रकार, संख्या रेखा हम तुमको इस प्रकार दिखा रहे हैं, ये हो गया 0, नहीं, और यहाँ पर हमने देखा सारे जो है वो लाइक फ्रैक्शन में है। धनात्मक पूर्णांक की बात करें तो यहाँ पर हम 1 मानते हैं, और जितने भी धनात्मक पूर्णांक है उसका हल कितना है? 9। तो 0 और 1 के बीच 9 बराबर भागों में विभाजित करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। और इधर ऋणात्मक पूर्णांक में, ऋणात्मक परिमेय संख्या का हर कितना है? 9। इधर भी तुम यहाँ -1 मानो, और चूंकि हर 9 है, नहीं, इसलिए एक ही में हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9 हो गया ना? ये ज़्यादा बड़ा हो गया तो हम यहाँ से ऐसे कर देते हैं, ये -1 हो गया। अब ये वाला जो भाग है वो 1/9 है। ये जो भाग है वो पूरे 9वां भाग में से ये पहला भाग है। 1/9 कहलाया, ये कहलाया 2/9 क्योंकि ये दूसरा भाग है। ये कहलाया 3/9, ये 4/9, ये 5/9, और ये 6/9, ये 7/9, ये 8/9, और वो 1 ठीक है? इधर से -1/9, -2/9, -3/9, -4/9, -5/9, -6/9, -7/9, -8/9। क्या समझ में आया? पूरा समझना। जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ पूछना, नहीं पूछोगे तो इन बेंचों पर सरस्वती माँ विराजमान है। जिस प्रकार हिरण्यकश्यप को मारने के लिए पिलर को फाड़ करके नरसिम्हावतार हुआ था, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पेन में सरस्वती माँ है, तुम्हारे कॉपी में सरस्वती माँ है, तुम्हारे बेंच में सरस्वती माँ है, कभी तुम लोगों को माफ नहीं करेगा। इसलिए समझ में आ रहा है तो ओके, और समझ में नहीं आ रहा है तो किस जगह समझ में नहीं आ रहा है वो जरूर पूछना। किसी भी कीमत पर
बिना समझे यहाँ से जाना नहीं। अब तुम काजल जैसा वो करने लगेगी तो फिर बाहर निकल करके ओ करना। ठीक, आज तो नहीं करेगी वैसा ना, आज नहीं करेगी काजल, चलो कोई बात नहीं, कल हो गया। असल बात जो पकौड़ी सर को नहीं दी ना, उसी का वो पाप निकला, क्योंकि हम वैसे भी जानते हैं कि हम कितना खतरनाक आदमी दीने में गांठ सुखा देते हैं। सो है तो यहाँ पर हमको दिखाना है 2/9 कहाँ पर मिला, यहाँ पर मिला ना 2/9 दिखा दिए। हर जितना है, प्रॉपर फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, हर जितना है 0 से 1 के बीच में उतने खंडों में विभाजित करेंगे। अभी दूसरा एग्जाम्पल तुम कहोगे तो हम वो भी लेके देखेंगे। 5/9 कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है। -1/9 कहाँ पर है, यहाँ पर है। -3/9 कहाँ पर है, ठीक है। -5/9 कहाँ पर है, और -8/9 कहाँ पर है। हम जिसको घेरे हैं वो सारा तुमको हम दर्शा दिए, ठीक है ना। अब तुम कहोगे कि अब ये बताइए सर कि या वो ऊपर में अगर अंश से बड़ा रहे, हर से अगर अंश बड़ा रहे तो इसको सबसे पहले मिक्स्ड में बदलना। किस में बदलोगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलने के लिए यहाँ 4.1/2 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, होगा। तो अब उसको दिखाने के लिए हम एक संख्या रेखा लेंगे, और एक मात्रा हमारा यहाँ पर 9/2 है जो कि धनात्मक पूर्णांक में से आता है। तो बाएं साइड जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, और अब यहाँ पर चूंकि 4 है तो 1 2 3 4 5 तक हम लेंगे। कहाँ तक लेंगे, 5 तक लेंगे। अब 4 तक तो हम पहुंचल है, उसके बाद उधर आधा है, 1/2 में आधा है। तो 4 के बाद 4 और 5 के बीच 2 बराबर भागों में विभाजित करना है। तो ये 4 पूर्णांक हो गया, और ये जो भाग है वो 2 भाग में से पहला भाग, तो 4 पूर्णांक 1/2 हो गया। अब इसी का हम 9/2 लिख सकते हैं, तो ये आ गया ना 9/2 है कि नहीं। तो यही कहता है एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन कि हम परिमेय, ये तो तुम्हारे बुक में नहीं है क्वेश्चन, हम अपने से दिखाए, ये वाला है। अगर ऐसा वाला होगा तो हम तुमको फिर बताएंगे इसको बताएं। अब यहाँ पर जो अक्षर में इंगित किया हुआ है, इंडिकेट किया हुआ है, ABCDE, ये परिमेय संख्या को बताना है कि ये कितने परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर हम लोग देखते जा रहे हैं, 1 2 3 के बाद हो जाता है 9, 4, तो 4/5 करो यहाँ, और 5 के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5/5 मतलब ये = 4/5, B = 5/5, काट करके निकाल दो, हो जाएगा 1। तो यहाँ पर हो गया 1। अब 1 के बाद इधर जो है वो सारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, क्योंकि सभी का जो अंश है वो हर से बड़ा है। अब यहाँ के बाद जितने भी थे सबका अंश जो है वो हर से छोटे थे। अब इसमें जितने भी अंश है वो हर से बड़े हैं, है कि नहीं। इसलिए 1 के बाद उधर मिलेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जितना भी मिलेगा 1 के बाद, ठीक है। 2 के बाद, 3 के बाद, 0 और 1 के बीच कभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं रहता है। जब भी रहता है 1 2 3 4 आदि के बाद, ठीक है। एक्शन के साथ अगर हम बोल रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 8/5। C के जगह पर हम 8/5 कर देंगे। D के जगह पर दिया हुआ है नहीं,
2, ये 2 है। और कितना है? 2। क्यों 2 है? 10/5 काट दो, बिना खून निकाले हुए d बराबर तुम 2 लिख दो है। अब यहाँ पर हो गया 12/5, तो e = 12/5। ये 12/5। इस प्रकार हमारा आंसर कंप्लीट। क्या समझ में आया तुम लोग को? क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि ऐसी कितने परिमेय संख्या लिखना है? 5 परिमेय संख्या लिखना है जो -2 से छोटी हो। -2 से छोटी परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या नहीं, तो -2 से छोटी क्या क्या लिखते हैं? परिमेय संख्या = -3। क्या हुआ? 5 हो गया ना। फिर बी में कहता है कि -2 से बड़ी है परिमेय संख्या है, तो -8 0 हो गया, बस बन गया। ये तो है, ये क्या अलग है क्या? अब चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 6 का ये में -1 और 0 के बीच 3 परिमेय संख्या। परिमेय संख्या निकालने का तुमको सूत्र हम बताए थे, प्रथम संख्या प्लस दूसरी संख्या बटे 2, यानी ये प्लस b/2 नहीं। प्रथम परिमेय संख्या = a प्लस b/2, यानी -1 प्लस 0/2, यहाँ पर करेंगे -1/2। दिक्कत है क्या? दिक्कत है क्या? दूसरा परिमेय संख्या = वही a प्लस b/2। फिर दूसरों में जो जितिया है कि वह लेंगे, तब जितिया नहीं है तो चट है 1/2 प्लस 0 करो बटे 2 करो है। तो कोई भी संख्या को 0 से ऐड करेंगे तो वही आएगा, और ये 2 गुना हो जाएगा तो -1/4। क्लियर? तीसरी परिमेय संख्या = a प्लस b/2 -1/4 प्लस 0/2। सस्ता यही है हमको, क्योंकि 0 से ऐड करना कोई बात नहीं हो। 0 -1/4 गुने 2, ये वाला 2 हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा -1/8। तो जो प्राप्त परिमेय संख्या जो है वो कौन? एक -1/2 ठीक। ये तुम्हारे आंसर में नहीं मिलेगा, क्योंकि हम तुमको बताए थे कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होता है, उसके हिसाब से ये नहीं मिलने वाला है आंसर। मिलेगा क्या? ये लेकिन बनेगा ऐसे ही।